हेलो एवरीवन, देख लेते हैं आपका ये साल कैसा जाने वाला है और जनवरी का स्पेशली महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कुछ लोगों की मेरे पास रीडिंग सेशन में क्वेश्चन आया था कि 24 का टोटल 8 बन रहा है, शनि का साल है। क्यों घबराना है शनि के साल से? जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, जिन लोगों ने पॉजिटिव कर्म किए हैं, शनि 8 नंबर है ना। पिछला साल था केतु का साल था। ये साल 8 नंबर शनि का साल बन रहा है। नंबर 2024 का आप टोटल करेंगे तो 8 बनता है। शनि का साल है, शनिदेव न्याय प्रिय हैं। शनिदेव, जो लोग न्यूमरोलॉजी में बिलीव रखते हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते हैं, उनको ये अच्छे से पता होगा कि शनिदेव कभी अन्याय ना सहते हैं ना अन्याय करने देते हैं। तो जनवरी का महीना और 1/1 का पोर्टल भी खुल रहा है। दोनों चीज़ें की रीडिंग मैं एक साथ लेके आई हूँ। तो पहले तो वो लोग खुश हो जाएं जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शनिदेव उनके साथ न्याय करेंगे। जिन्होंने गलत किया है वो लोग थोड़े से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हमारी एनर्जीज जानती हैं। हर इंसान जानता है कि उसने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है। तो जो लोग शनि को थोड़ा सा नेगेटिव समझ रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ। वो लोग 2024 को पूरा ना लिखें, है ना। जिनको शनि से डर लगता है, शनि की एनर्जी से डर लगता है, बल्कि आई लव शनि महाराज, क्योंकि न्याय करते हैं और मैं अपनी रीडिंग में हमेशा न्याय की बात करती हूँ। तो आई लव शनि महाराज। वीडियो की शुरू में ही मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपको अगर शनिदेव से डर लग रहा है, किसी कार्मिक से डर लग रहा है, तो 2024 ना लिख के सिर्फ 24 लिख लीजिए। शुक्र का नंबर बन जाता है, लग्जरीज का नंबर बन जाता है, ठीक है। जिन लोगों के शनि अच्छे हैं, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि शनि का साल है और शुक्र का आप इसको बना सकते हैं। शुक्र की एनर्जी आप क्रिएट करके आप अच्छे से अपने साल को अच्छा बिता सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये एनर्जी अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। और हम रीडिंग शुरू करते हैं 1/1 का पोर्टल और जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने वाला साल जो भी दे के गया, इसको आप इसी साल में छोड़ के जाइए। जो भी नेगेटिविटी है, अगले साल में पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए। आपको ढेर सारी, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आपका पूरा साल, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूरी होती रहें, और डिवाइन की कृपा, है ना, यूनिवर्स की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो देख लेते हैं ये जनवरी का महीना और 1/1 का पोर्टल आपसे क्या कह रहा है। जो लोग विज़न बोर्ड बना रहे हैं, देखिए ग्रेस तो आई गई है। जो लोग विज़न बोर्ड बना रहे हैं या अपनी कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि प्रेजेंट में करें। अगर मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं, रीडिंग कराना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हम कामयाबी से सिर्फ एक कदम दूर रह जाते हैं ना। हमें लगता है हमने सब कुछ करके देख लिया, हम सब कुछ करके हार के बैठ गए हैं। तो ये वाला साल हार का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको न्याय भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको शुक्र लग्जरी भी देता नज़र आ रहा है। तो दोनों की एनर्जी को आप अच्छे से ट्रीट कीजिए, अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ये साल बहुत बेस्ट पॉजिटिव रहने वाला है। शनि का है तो थोड़ा सा सीक्रेट नॉलेज भी आपको देगा, सीक्रेट वर्क भी आपसे कराएगा। और शुक्र का है तो लग्जरी भी देगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी आएंगी जिनसे उनकी लाइफ में कंफर्ट आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या आपके लिए पहला कार्ड कह रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, सबसे ही पहली एनर्जी ऐसी है कि लास्ट में जो संघर्ष किया है, लास्ट में जिस इंसान ने बुरा किया है, लास्ट ईयर जितने भी या अब तक के जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, कुदरत उन सबको वापस ले रही है। आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, बहुत कोशिश कर ली, बहुत कुछ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर लिए, अपनी लाइफ को हील, जिसने जो बताया वो मैंने अपनी लाइफ में किया, जिसने जो समझाया मैंने वो अपनी लाइफ में समझा, बट हमेशा मंजिल मेरे से दूर चली गई। आप देख रहे हैं इस कार्ड में एक इंसान है, भाग रहा है, ऊपर क्रो है यानी कि नेगेटिविटी एनर्जी है, ईगल की एनर्जी है, और साथ में ये बाइक है। जितना ये उसके पीछे दौड़ रहा है, वो देखिए खुद ही भागती जा रही है। इसको किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कोई ड्रिवन फोर्स इसके साथ काम कर रही है, कोई एनर्जी इसके साथ काम कर रही है। तो यहाँ पे आप
उस गलती को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या मिस हो रहा था, उस चीज़ को आप समझते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का धार्मिक मार्ग पकड़ते चले आ रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से ही, क्योंकि अर्थ का भी कनेक्शन, किंग ऑफ कप्स का कनेक्शन और एस ऑफ कप्स कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग जुड़ते नज़र आ रहे हैं। आपका जो मन है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो कहीं ना कहीं इस साल में, क्योंकि मैंने कहा शनि, दोनों ही चीज़ें अपोजिट है। शुक्र बहुत सारी लग्जरी देगा और शनि आपको आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। शनि आपके साथ न्याय करेगा, आपको समझ में आएगा, कर्मा की थ्योरी आपको समझ में आएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक आध्यात्म का मार्ग खुलता नज़र आ रहा है, एक धर्म के मार्ग पे आप चलते नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लाते नज़र आ रहे हैं, जिसको कहते हैं ना धार्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप अपनी लाइफ में करते नज़र आ रहे हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाला कर्मा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म करने से सिर्फ नेगेटिव ही मिलता है। सिर्फ अपनी लाइफ में हम जो कर रहे हैं वो हमें नकारात्मकता की तरफ ही ले जा रहा था, है ना। चाहे हमने किसी दुष्ट व्यक्ति को माफ़ किया हो और चाहे हमने किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया हो। तो ये जनवरी का महीना और 1/1 का पोर्टल, 1/1 का पोर्टल का मतलब क्या है, ये 1-2 यानी कि पूरे जनवरी ओपन रहेगा। ठीक है, वैसे तो 1 जनवरी को 1 बजे ओपन हो जाएगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस टाइम पे कर सकते हैं, बट आप उस टाइम पे नहीं कर पाए हैं तो 11 तारीख को कर सकते हैं। और वैसे पूरा मंथ ही ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो जो लोग आध्यात्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं उनके लिए ये मार्ग बहुत अच्छा है। और कुछ लोगों के तो अचानक से चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि शनि ये वाला कराएगा, सैटर्न ये चीज़ करा देगा। न्यूमरोलॉजी में देखेंगे तो नंबर 8 आपको इस तरफ ले जाएगा। ठीक है, यहाँ और अर्थ का कनेक्शन है। मदर अर्थ क्या होती है? मदर जो होती है हमेशा इमोशनल रहती है। यहाँ पे कुछ लोग आध्यात्मिक साथ से जुड़ने के साथ साथ थोड़े से मुझे इमोशनली वीक नज़र आ रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन, दयालुता का भाव, विवेकशील होने के साथ साथ आपके अंदर दयालुता का भाव भी नज़र आ रहा है। इस जनवरी के स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि कप्स की एनर्जी है दोनों। कुछ मानसिक प्रेशर आप पे रहेंगे। आपको कुछ नया करते टाइम, कुछ भी आप अपनी लाइफ में अगर कुछ नया करने जा रहे हैं, अगर कोई विज़न बोर्ड भी बना रहे हैं, तो वो विज़न बोर्ड इमोशंस से भरा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी उस विज़न बोर्ड में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भावनाओं के साथ, है ना। आप अपने आप को उस चीज़ में ढालें जो आप अचीव करना चाहते हैं। वेदर आप फाइनेंस अचीव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप अचीव करना चाहते हैं, आपका हेल्थ गोल है ना, या आपकी कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप सक्सेस, कामयाबी आपको नहीं मिल रही थी, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। इमोशंस को साइड रखना है, दयालुता के भाव को साइड रखना है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। ओवर एक्साइटेड हों या जब लो फील करें, दोनों ही, एक तो बहुत ज़्यादा खुश हैं तब कोई डिसीज़न नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं तब कोई डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि शुक्र आपको इमोशंस भी देता है ना। तो आपको ये साल थोड़ा सा, या ये मंथ, क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग का ही मंथ है, तो थोड़े से इमोशनल चेंजेस आपकी लाइफ में लाएगा, है ना। इमोशनली आप थोड़ा सा अपने आप को ब्लॉक फील करेंगे, एक हैवीनेस फील करेंगे, तो वो एनर्जी आपकी लाइफ में आती दिख रही है। उस एनर्जी से आपको निकलना है। आपको जो भी निर्णय लेना है ना, इस महीने में आपके लिए एक अनुकूलता के प्रभाव दिख रहे हैं, है ना। पॉजिटिव वे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस पे हर हाल में आपको कंट्रोल रखना है। ये मंथ जितना पॉजिटिविटी देगा, पास्ट के जितने कामों को बनाएगा, क्योंकि हर इंसान ना एक विज़न बोर्ड बनाता है इस मंथ में, ना सोचता है पास्ट की गलतियों को माफ़ कर दिया जाए, नेगेटिविटी को माफ़ कर दिया जाए, लेकिन यहाँ आपको ये कंसीडर भी करना है कि माफ़ करने का मतलब गलतियों को कैरी करना नहीं होता है। माफ़ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको कैरी नहीं करना है। बार बार आपको समझा रही हूँ, इमोशनल है, 1/1 का पोर्टल है, तो आपको सबसे ज़्यादा अपने मन पे कंट्रोल करना है। ठीक है, आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं अपने मन से नहीं लेना है, प्रैक्टिकल होके वो डिसीज़न लेना है, इमोशनल होके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है।
आप देखते हैं आपकी बिजनेस की, ये तो रही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब आपका बिजनेस क्या कह रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की। कुछ लोग, एक कार्ड और लूँगी, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बट साथ में ये भी ध्यान रखिए 5 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। कुछ लोग या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, या किसी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी यात्रा पे जा रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड। आप किसी अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको परिणाम अच्छे मिलते नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव आपके परिणाम मुझे यहाँ पे मिलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को बैलेंस रखना है, अपने एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लिए, ये भी जो भी जर्नी होगी, जिस भी यात्रा पे आप जा रहे हैं, ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगी 100%, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन यहाँ पे साथ साथ कई बार क्या है कि हमें लगता है कि बहुत सारा धन आने वाला है, पैसा आने वाला है, हमारा बिजनेस आने वाला है, और उससे पहले ना हम अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी यात्रा सफल हो रही है, आपके बिजनेस प्लान सक्सेस हो रहे हैं, बट आपको यहाँ पे आ, अपने खर्चों को भी साथ साथ बैलेंस करना है ना। पेंटिकल्स देने से पहले, अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, तो आपको अपने आप को पहले 100% मजबूत कर लेना है कि किसी गलत आदमी को तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पैसा भी कहीं ना कहीं वाटर से कनेक्ट रखता है, और वाटर अगेन ना इमोशंस का प्रतीक भी है ना। तो यहाँ पे आपको आपका उधार दिया गया पैसा कहीं सरदर्दी दे सकता है, या ऐसी किसी चीज़ में आप फंस जाएं जहाँ आपको मन नहीं है चीज़ों को रिजॉल्व करने का, आपका मन नहीं है चीज़ों को हील करने का, लेकिन फिर भी आप वहाँ जा रहे हैं। आप ऐसी किसी परेशानी में फंसते नज़र आ रहे हैं कि अनचाहे मन से आप किसी की हेल्प करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, इमोशंस अगर हैं तो ना हाँ करनी है, ना करनी है। इमोशनल होके तो कोई भी डिसीज़न किसी भी तरह का लेना ही नहीं है, वो आपकी सरदर्दी का कारण बन सकता है। बिजनेस में तो स्पेशली कह रही हूँ, किसी को इस मंथ में उधारी देने से, नया बिजनेस में कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करने से, आप नेक्स्ट मंथ की जब हम रीडिंग करेंगे तब देख लेंगे। बट अभी आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है, किसी को उधार नहीं देना है। ये जो दयालुता का भाव है ना, ये आपकी सरदर्दी का भाव बनता नज़र आ रहा है, ये आपकी टेंशन का भाव बनता नज़र आ रहा है। जो भी निर्णय लें, फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए भी कोई निर्णय आप लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं हेल्थ पे और देखना चाहूँगी कि हेल्थ के लिए आपका क्या मंथ रहने वाला है। जस्टिस, हेल्थ नहीं, ये तो रिश्ते में आ गया है, 4 ऑफ वांड। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये शनि का साल है। जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, तनाव दिया है, जिन लोगों की फीलिंग्स आपके साथ सही नहीं हुई हैं, जिन लोगों का एक्सपीरियंस आपके साथ सही नहीं रहा है, आपने हर संभव कोशिश की है लास्ट के टाइम में, बट कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे थे जो आपको कहीं न कहीं नीचा ही दिखाते थे, आपको हमेशा निराश ही करते थे। आपने कितनी भी कोशिश की इन लोगों को अपनी लाइफ में अच्छा फ़ील कराने की, इन लोगों को अपनी लाइफ में परिस्थितियों को बदलने की, परिस्थिति में परिवर्तन करने की, है ना? तो फिर भी ये लोग ना आपको तंग करने से बाज नहीं आए। देखिए, पहले मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप दिए हुए नंबर पे, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट ना करे, जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन जस्टिस की एनर्जी 100% ये कह रही है कि आपको दुख देने के बाद कुछ लोग बड़े खुश थे, है ना। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी एनर्जीज थी जो आपको दुख देने के बाद अपनी लाइफ में खुश रहते थे, वो वहाँ पे आपको न्याय होता नज़र आ रहा है, न्याय मिलता नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ आती नज़र आ रही है। आप खुद में थोड़ा बैलेंस फील करेंगे। कुछ संदेश आपकी परिस्थिति को लेके, है ना, आपके जीवन को लेके ऐसे आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ मैसेज आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको परिवर्तन होता नज़र
आएगा, है ना। पास्ट की एनर्जीज, जैसे ये जस्टिस आपके साथ हो रहा है, न्याय आपके साथ हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब सही मायने में मुझे न्याय मिल रहा है। पास्ट में आप एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में थे, मुझे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे साथ कुछ सही होगा नहीं होगा, है ना। वो जो एक इम्बैलेंस्ड था लाइफ में, आप थोड़ा सा रिलीफ भी फील करेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस भी फील करेंगे। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि जो विज़न बोर्ड भी बना रहे हैं ना, वो बहुत सोच समझ के बनाइए, है ना। जो आप अपने साल को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जानती हूँ कि कुदरत सिर्फ को क्रिएटर का काम करती है। आप जैसा अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते हैं, कुदरत सिर्फ आपकी सोच को एक्सेप्ट करती है ना। इसीलिए हम मैनिफेस्टेशन क्लासेस देते हैं कि आपको सही तरीके से डिवाइन को बोलना कैसे है। बोल तो हम सभी रहे हैं, मैनिफेस्ट तो हम सभी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, A to Z। 140 करोड़ अगर इस देश की पॉपुलेशन है ना, मेरे देश की पॉपुलेशन है, तो वो सारे के सारे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट कितना सही कर रहे हैं वो उस क्लासेस में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो मैनिफेस्ट किया, कुछ ना कुछ अब आपको बैलेंस फील होता नज़र आएगा। आपकी लाइफ में जो काम लोग नहीं बनने दे रहे थे ना, वो प्रॉब्लम अब आपकी लाइफ में सॉल्व होती नज़र आ रही है, ठीक है। पास्ट की लाइफ में बैलेंस होता नज़र आ रहा है, और कुछ जो जस्टिस की एनर्जी का मतलब क्या है, जो कुछ शत्रु थे वो अपने आप शांत हो जाएंगे, या तो उनकी लाइफ में अपनी में कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसको वो आपकी लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देना कम कर देंगे ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दूसरे की लाइफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, तो सडनली हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से हम बेस्ट ध्यान नहीं दे पाए या चीज़ों को नहीं कर पाए, तो यहाँ पे वो एनर्जी है। अब वो लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ पे से फोकस थोड़ा सा कम कर देंगे। और डिवाइन की एनर्जी इस टाइम पे चाहती भी ये है कि वो लोग अपनी लाइफ में सेट हो जाएं, जिससे कि आपको आपकी तरफ उनका ध्यान न रहे और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर लें। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है पास्ट में कोई आपके साथ चीटिंग की हो, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। रिश्तों में धोखा किया हो, पैसों में धोखा किया हो, धोखे से आपका मान सम्मान डिगाया हो ना। कई बार होता है ना कि लोग हमारे बारे में इतनी गॉसिप करनी शुरू कर देते हैं, हमारे बारे में इतना बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपका मान सम्मान इन लोगों ने डिगाया हो, आपका मान सम्मान चीटिंग इन्होंने की हो, तो उसका प्रभाव भी यहाँ पे कम होता नज़र आ रहा है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा है, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है या 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, कि उनको सही कारण भी नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ ये जो घटनाएं घट रही हैं, मेरे साथ ये जो सब नेगेटिव हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन का कारण भी जान पाएंगे। आप जान पाएंगे कि सही मायने में ये घटना आपके साथ क्यों घट रही है, क्यों आपकी लाइफ में इतने सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। उसका असर तो कम होगा ही होगा। जब सही कारण मिल जाता है ना, तो हम अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर पाते हैं या उस तरह से डिज़ाइन कर पाते हैं। आप अपनी इस मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ों के रूट कॉज पता चल जाएंगे। और ये जो पोर्टल खुला है, इसके लिए एक चीज़ आपको करनी है, 1-1 का पोर्टल है, नंबर 1 की एनर्जी है, तो नंबर 1 एनर्जी इज़ ऑलवेज गुड ना। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को ले भी कैसे रहे हैं। तो आप जब विज़न बोर्ड बनाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या चाहते हैं, उसकी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए ना। आप कंफ्यूज ना हो। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए होती है ना, हम उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो 1-1 का पोर्टल है, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में सबसे पहले अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको नंबर 1 पे लिखें, और उसको डेली अफर्मेशन में भी सबसे पहले रखें। तब आपकी ये एनर्जी बहुत जल्दी वर्क करेगी, बहुत पॉजिटिविटी के साथ वर्क करेगी, और एक के बाद दूसरा काम आपका आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। ये ज़रूर आप करके देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको रूट कॉज मिल गया, कोई व्यक्ति आपको लालच दे रहा था वो आपको समझ में आ गया, या नेगेटिव कर रहा था वो समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट का और देखना चाहूँगी। अगर कुछ लोग आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी,
इन्वेस्टमेंट में मुझे यहाँ थोड़ी सी रुकावटें नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग आ सकते हैं जो इनडायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ते हैं, आपके पैसे से जुड़ते हैं, आपकी ग्रोथ से जुड़ते हैं। इनडायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आपकी जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है उसमें बाधा पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको लालच में आके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। कोई आगे कहता है कि अभी आप इतना इन्वेस्ट कर दो और 1 साल में ऐसा हो जाएगा, तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो बहुत सोच समझ के करनी है, ओपन माइंड से। चाहे वो आपके कितने भी क्लोज हो, चाहे वो इंसान आपका कितना भी नियर एंड डियर हो, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपकी लालच में आके हो सकती है और आप सही रूप से लोगों को ना पहचान पाने की वजह से आप गलत इन्वेस्टमेंट में पड़ सकते हैं, गलत अपना पैसा रिस्क में डाल सकते हैं, है ना। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कोई घरेलू इंसान होगा, नियर एंड डियर इंसान होगा, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी किसी प्रेशर में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सही बात को समझना है, सही चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन में अप्लाई करना है। कुछ लोग आपको देख के ना लगता होगा कि आपके जीवन में जो भी आपने अचीव किया है बस ईश्वर ने दे दिया है ना। क्योंकि आप इमोशनल पर्सन है, क्योंकि आप अपना संघर्ष किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते जो आपके साथ नेगेटिव की जाती हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चलो ठीक है जिसने जो किया उसके साथ। तो इसीलिए लोग क्या सोचते हैं कि आपके पास तो ना सब कुछ आसमान से टपक गया। आपने कभी किसी को ये नहीं बताया है कि आप कितना स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, आपकी लाइफ में कितना संघर्ष है। तो ये वाली चीज़ें जो है आपकी लाइफ में, आप कहते हैं ना कि कुछ लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ लोग आना चाहते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपने जहाँ तक पहुँचे हैं, आप आज जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं बहुत संघर्ष के बाद पहुँचे हैं। तो आपको इस संघर्ष को पीछे नहीं छोड़ना है ना। इस संघर्ष को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। पीछे नहीं छोड़ने का मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी एनर्जी को पहचानना है, अपने आप को हील करके आगे बढ़ना है। अपने परिवार पे पहले ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हेल्थ का लेना चाह रही हूँ कि ये आपके हेल्थ के बारे में कैसा रहने वाला है। देखिए मैंने कहा ना हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, सन की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आनी है। हाँ, और 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अगर आपके पेरेंट्स थोड़े ओवर एज हैं, है ना, या ओवर एज भी नहीं है, एक बार पेरेंट्स की हेल्थ, जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, एक बार पेरेंट्स की हेल्थ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है और अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके जीवन में ये जो जनवरी का महीना और 1/1 का पोर्टल है ना, ये एक सन की एनर्जी लेके आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, अपने जीवन में रोशनी फैलाइए ना। अपने जीवन को जैसे आप चलते देखना चाहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिकली करना शुरू कर दीजिए। जब आप करना शुरू करेंगे ना, तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें फ्रूट देंगी। जनवरी का देखिए, लोग कहते हैं साल बदल रहा है या ये सब बदल रहा है। हमारे चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, वो तभी सक्सेसफुल है हमारे लिए, या वो तभी यूज़फुल है जब हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। वरना क्या फ़र्क पड़ता है, जनवरी है, दिसंबर है, मार्च है, फरवरी है, अप्रैल है। कुछ लोग तो सालों साल अपना जीवन इसी चीज़ में बस गिनने में निकाल देते हैं, नया साल पुराना साल, और कुछ अचीव नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं कि उनके लिए एक एक दिन मैटर करता है और वो एक एक दिन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। तो आपको झूठ के सहारे जीने वाला नहीं बनना है। जनवरी अगर, हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि एक साल और ख़त्म हो गया। मेहनत करने वाले इंसान के साथ सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि एक साल और निकल गया और जजमेंट नहीं मिला। बट ये साल शनि का है, आपको न्याय अवश्य मिलेगा, आपको न्याय अवश्य ही मिलेगा, प्रोग्रेस अवश्य ही मिलेगी। आप अपनी लाइफ में जस्टिस की एनर्जी को ज़रूर पाएंगे। तो बट यहाँ पे सन की एनर्जी भी आपके पास आई है, तो एक पॉजिटिव ऑरा आप अपने आसपास क्रिएट करेंगे, एक पॉजिटिव लाइफ आप अपने आसपास क्रिएट करेंगे। इसको भी अपनी लाइफ में अप्लाई आपको करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एंजल का गाइडेंस आपके लिए लूँगी। जनवरी आपके लिए क्या कह रहा है, 1/1 का पोर्टल आपके लिए क्या कह रहा है। स्केर्ड विजन, चूज टू फॉरगिव
इन ऑर्डर टू हील। यहाँ पे अगेन फिर वही बात आ रही है कि अपने इमोशंस को अगर आपको कुछ, लॉर्ड शिवा की एनर्जी सबसे पहली क्या है, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्री। सबसे पहले तो जो लोग सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है वो सुन लीजिए। बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गई नेगेटिव चीज़ें। अगर आप स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं तो दूसरे आपका हंसना रोना क्यों डिसाइड करें? क्यों डिसाइड करें वो लोग कि आपको कैसे रहना है, कैसे हंसना है, कब रोना है, कब क्या करना है? यानी कि आपकी खुशी का डिसीजन दूसरों के हाथ में क्यों है? चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना सीखिए। लोग कहाँ आके आपको दर्द दे जाते हैं, उस चीज़ को हील करना आपको सीखना पड़ेगा। अपने आप को बचाइए ऐसी एनर्जी से, अपने आप को बचाइए ऐसे लोगों से जो आपको सिर्फ दर्द देते हैं और आपको सिर्फ रुलाते हैं। राइज अप, अपने मान सम्मान के लिए खड़ा होना सीखिए ना। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, शिवा क्या, शिव की एनर्जी क्या कहती है? आज का टाइम वो नहीं है कि सब सारा विष आप पीते रहें। अपने मान सम्मान के लिए खड़ा होना शुरू कीजिए, अपनी इनर फोर्स को पहचानिए। स्टेप बाय स्टेप गिव इन डांस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स कभी नहीं कहती है कि आप दुखी रहें, यूनिवर्स कभी नहीं चाहती आप दुखी रहें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टेप बाय स्टेप डांस कर रहे हैं या आप स्टेप बाय स्टेप डाउन जा रहे हैं, है ना? तो डांस विद यूनिवर्स, प्रकृति जो आपको दे रही है, वन वन का पोर्टल जो आपको दे रहा है, डिवाइन जो आपको कुछ दे रही है, उस पर, प्रकृति की उस धुन पर नाचना शुरू कीजिए, उस धुन पर आगे ग्रो करना शुरू कीजिए। पॉजिटिविटी, अपने 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 आप पर फोकस करना शुरू कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ और हर कई कमेंट ऐसे आते हैं कि आसान नहीं है। तो नेगेटिव रहना, रोते रहना आसान है तो फिर रोते रहिए। अगर आपको ये आसान लगता है और पूरा जीवन में दुख में रहना पसंद करता हूँ या करती हूँ तो करते रहिए फिर, क्योंकि मेरी कोशिश तो मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे परिवार को इन दुखों से निकालने की है और वो कोशिश मैं अंत तक करती रहूँगी। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं हमेशा ये कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को सेल्फ लव की एनर्जी में लेके आऊँ, क्योंकि मैं डिवाइन की उस एनर्जी को जानती हूँ। मैं समझती हूँ कि डिवाइन आखिर चाहती क्या है और डिवाइन वर्क कैसे करती है, यूनिवर्स की भाषा क्या है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ, आपको सीखना है यूनिवर्स की भाषा। 2 दिन की क्लास है, आइए ज्वाइन कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों आपसे बार बार कहती हूँ कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए, अपने आप को सम्मान देना शुरू कीजिए। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बिलवनेंस। स्टे काम, है ना? कुदरत पर छोड़ दीजिए उस इंसान को, अपने गोल सेट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। बाकी सब लोगों को ईश्वर पे छोड़ दीजिए, बाकी सब एनर्जीज़ को लॉर्ड शिवा पे छोड़ दीजिए। वो हर इंसान का हिसाब करेंगे, वो सबके कर्मा का हिसाब करेंगे। जजमेंट की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, शिव की एनर्जी पहले ही आ चुकी है। और आप पॉजिटिव ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स में। जैसे हम कहते हैं ना, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, तो यूनिवर्स के भी बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत। और ऐसा नहीं है नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं हम वो नहीं अट्रैक्ट करते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम अंदर से बन गए हैं। अगर हम अंदर से नेगेटिव बन गए हैं, दुखी रहना हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम दुख को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अंदर से खाली होना सीखिए। और ये जो मंथ है ये वैसे ही इमोशनल है, और इस टाइम में आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाए, अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं कर पाए, तो साल का पहला महीना ही कहीं आप नेगेटिव डिसीज़न ना ले लें। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, इसलिए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को हील करते जाना है। अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में लेके आना है जहाँ सिर्फ आपका हार्ट चक्रा खुला हुआ हो, है ना? आपके दिल में किसी के लिए बैर ना हो। आप कहेंगे कि हमारे दिल में तो किसी के लिए बैर होता ही नहीं है। जब कोई आपको दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, और उस दर्द को आप, उन इमोशंस को आप इकट्ठा करके बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पेन का कारण बना है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट कीजिए, उसकी एनर्जी को ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को। और
इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं जो आपकी लाइफ को बदलने का, बहुत सारे मिरेकल्स मेरे अपने मैंने इस करियर में देखे हैं। बहुत सारे मिरेकल्स मैंने लोगों के ऐसे ऐसे रिश्ते ठीक होते देखे हैं जो बहुत लंबे टाइम से बात नहीं कर रहे थे। फाइनेंस बिल्कुल डूब गया था, क्लास शुरू की, हीलिंग शुरू की, वर्क बनना शुरू हो गया। सही तरीका और सही तरीके से यूनिवर्स की भाषा को पकड़ना, सही तरीके से अपने इमोशंस वहाँ तक पहुँचाना आपकी लाइफ में प्रोग्रेस कराता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कराता है। आप अपने आप को हील करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, डिवाइन की एनर्जी पर फेथ करेंगे तो ये मंथ आपको बहुत कुछ कामयाबी देने वाला है। 1-1 का पोर्टल आपके लिए एंजल्स के रास्ते खोल रहा है, आपके लिए डिवाइन के रास्ते खोल रहा है, आपके लिए प्रोग्रेस के रास्ते खोल रहा है, कामयाबी आपके रास्ते का। अब कहते हैं ना कि मील का पत्थर साबित हो गई है। अब ऐसे ये जो मील का पत्थर है ना, ये ऑटोमेटिकली हटने वाला है। आप अपनी लाइफ में कामयाबी पाने वाले हैं, न्याय आपको मिलेगा, शुक्र की एनर्जी आपको खुद को लेके आनी है। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये साल आपके लिए खुशियों भरा हो। एंड थैंक यू, आप मेरे इस छोटे से परिवार में जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।